तो फिर कहानी शुरू होती है तो हमें कहानी के स्टार्ट में नल वॉइड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रैग्नारॉक होता है। वो यहाँ पर नल वॉइड से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसे नल वॉइड के रोबोट रोकने की कोशिश करते हैं पर वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें फॉरएवर नाइट का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर बेन उनकी खूब पिटाई कर रहा था। वो लोग यहाँ से डर के भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और फिर इसके बाद बेन उनको पकड़ के बांध लेता है और फिर बेन बोलता है तुम लोग रैत के साथ मुकाबला करना चाहते हैं पर फॉरएवर नाइट उसको मना कर देते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि चलो स्मूथी के यहाँ चलो, पर केविन उसको मना कर देता है और उससे बोलता है कि आज नहीं बेन, आज मुझको अपने घर जाना है। पर यहाँ पर बेन बोलता है कि केविन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा घर भी है। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर केविन बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं रहता है, वहाँ पर सिर्फ मेरी मॉम रहती हैं। तभी यहाँ पर केविन उनको छोड़ता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और फिर जब वो अपने घर पर पहुँचता है तब वो देखता है कि मेरे घर पे ये किसने इतना बुरा हाल कर दिया और वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है और वो बोलते हैं केविन ये हमारे घर का हाल किसने कर दिया, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई चोरी हुई है। पर केविन बोलता है कि लगता है कि किसी ने चोरी की होती तो यहाँ पर सामान तो सब ठीक ठाक है ना, लगता है कि यहाँ पर किसी ने तलाशी ली है। और फिर यहाँ पर वो अपने डैड की फोटो उठाता है और बोलता है कि पता नहीं पर उसने ये बहुत बुरा किया। तभी उसकी मॉम बोलती है कि केविन बेटा मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन और क्वेन दिखाए जाते हैं। यहाँ पर बेन बुक्स को पढ़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर केविन आ जाता है। तभी क्वेन उससे बोलते है कि तुम तो कहीं जाने वाली थी ना केविन। पर केविन बोलता है कि मुझे अभी कोई जवाब ढूंढने हैं। पर बेन बोलता है कि अब रहने भी दो ना केविन। पर केविन बोलता है कि मुझे एक एलियन के बारे में जानना है जिसका नाम रैग्नारॉक है। यहाँ पर केविन काफी गुस्से में था, इसलिए बेन बोलता है कि मुझे तो इस एलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर ग्वेन को भी नहीं पता, लगता है कि हमें ग्रैंडफा मैक्स की मदद लेनी चाहिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें ग्रैंडफा मैक्स की वैन दिखाई जाती है। यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स नाम सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बेन से बोलते हैं कि बेन तुमने ये नाम कहाँ से सुना है। यहाँ पर बेन बोलता है कि ये तो मैंने केविन के मुंह से सुना था। पर मैक्स बोलते हैं कि आखिरकार उसको पता चल ही गया। पर बेन बोलता है कि उसको क्या पता चल गया ग्रैंडफा। यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स बताते हैं कि वर्षों पहले की बात है कि जब हम लोग प्लम्बर हुआ करते थे उन दिनों मेरा एक नौजवान पार्टनर हुआ था जिसका नाम डेविन 11 था, बहुत ही अच्छा और प्यारा इंसान। यहाँ पर उनके पीछे एक शिप लगी होती है, वो रैग्नारॉक की शिप थी और यहाँ पर वो शिप इनके ऊपर हमला कर देती है और उनका शिप खराब हो जाता है और वो अंतरिक्ष में रुक जाता है। तभी यहाँ पर रैग्नारॉक टेलीपोर्ट होता है और उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी चाबी कहाँ छुपाई है। और फिर तभी ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। पर डेविन बोलता है कि हमारे गनों का असर उसके ऊपर नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर फिर भी वो लोग उससे लड़ते रहते हैं। पर तभी मैक्स बोलते हैं कि हम यहाँ पर नल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चला सकते हैं, क्या पता वो उसके अंदर कैद हो जाए। पर यहाँ पर मैक्स को उठाने से पहले वो सारी गनों को यहाँ पर तबाह कर देता है। पर तभी यहाँ पर डेविन बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है क्योंकि हमारी सारी गन खत्म हो चुकी हैं। पर यहाँ पर मैक्स उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी पावर यूज की तो हमारे ऊपर सामत आ जाएगी। पर डेविन बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है और मैं सारे लोगों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पर पावर को एब्जॉर्ब करके उसके साथ फाइट करने लगते हैं। पर वो रैग्नारॉक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और यहाँ पर रैग्नारॉक बोलता है कि बताओ मेरी चाबी कहाँ पर है। तभी यहाँ पर डेविन जोक मारता है और उससे बोलता है कि तकिया के नीचे रखकर भूल गए हो क्या। पर यहाँ पर रैग्नारॉक उसको धमकी देता है कि तुम अपने पार्टनर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो चाबी दे दो। पर यहाँ पर मैक्स बोलते हैं कि मेरे खाते पूरे सोलर सिस्टम को दांव पर मत लगाओ डेविन। पर यहाँ पर डेविन उसको साफ साफ मना कर देता है। पर यहाँ पर रैग्नारॉक बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम अपने इस पार्टनर के साथ हाथ धो बैठोगे। पर यहाँ पर डेविन बीच में आ जाता है और इसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर यहाँ पर मैक्स बौखला जाते हैं और वो नल वॉइड प्रोजेक्टर निकाल के उसको नल वॉइड के अंदर कैद कर देते हैं। इसके बाद हमें रैग्नारॉक दिखाया जाता है जो किसी चीज को ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और वो केविन से बोलता है कि बताओ तुमने चाबी कहाँ पर रखी है। पर यहाँ पर वो बोलता है कि अगर पता होती भी तब भी मैं तुमको नहीं बताता। पर रैग्नारॉक बोलता है कि आहा ये अकड़, लगता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। और फिर केविन बोलता है कि मेरा नाम केविन ईथन 11 है, तुमने मेरे पापा को मारा था और अब मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर वो रैग्नारॉक से लड़ने के लिए जाता है। तभी रैग्नारॉक के सामने वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाता क्योंकि रैग्नारॉक की यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा थी। और फिर रैग्नारॉक उसको काफी पीटता है और उससे बोलता है कि चाबी दो अभी वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी यहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं और वो केविन को बचा लेते हैं। पर केविन बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे
मामले में टांग मत अड़ाना। पर यहाँ पर बेन बोलता है कि हम लोग तुम्हारी सुनते ही कहाँ हैं केविन। और फिर बेन उससे लड़ने लगता है। तभी केविन बेन को रोकता है और उससे बोलता है कि रुक जाओ बेन, ये सिर्फ मेरा शिकार है। पर वो रैग्नारॉक के पास जाके फिर से पिट जाता है। और फिर तभी बेन कुछ गाड़ियों को उठाता है और उसके ऊपर फेंक देता है। और फिर वहाँ से रैग्नारॉक बाहर निकलता है और बोलता है यहाँ पर आने से मेरा वक्त जाया हुआ है, यहाँ पर चाबी नहीं है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और फिर बेन बोलता है कि वो चाबी तुम्हारे पास है ना केविन। पर केविन बोलता है कि मुझे नहीं पता। पर ग्वेन बोलती है कि अगर तुम्हें पता भी हो और तुम्हारे जहन के अंदर हो पर तुम्हें याद ना आ रहा हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और फिर ग्वेन उसकी मन की बातों को जानने लगती है। तभी यहाँ पर ग्वेन को चाबी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो ये लोग एक फोटो को हाथ में लिए होते हैं। तभी बेन बोलता है कि ग्वेन तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? ये तो मुझे किसी भी तरह से चाबी नहीं लग रही है। और फिर तभी यहाँ पर रैग्नारॉक टेलीपोर्ट हो जाता है और इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। वो उस फोटो के निकाल के फेंकता है और उस फ्रेम को चाबी बना देता है। पर केविन उसको रोकने की कोशिश करता है पर रैग्नारॉक उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए केविन उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी यहाँ पर बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी रैग्नारॉक बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर रैग्नारॉक उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी बेन उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके उसको ही दे मारता है। तभी रैग्नारॉक बोलता है कि इस पागलपन के पीछे मैं काफी अर्सा बर्बाद कर चुका हूँ पर मैं अब नहीं रुकने वाला हूँ। और फिर वो उस की को अपने हेड में लगाता है जिससे उसकी सिर्फ विजिबल हो जाती है। और वो यहाँ से जाते जाते बोल कर जाता है कि अब मैं तुम्हारी दुनिया को बुझाने वाला हूँ केविन, तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। और यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। पर तभी ग्वेन उसकी एनर्जी को अपने मैना के अंदर बंद कर लेती है। और फिर उसी एनर्जी के साथ ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं उसके शिप पर। और फिर ये लोग यहाँ पर विचार बनाते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग उसको ढूंढे तो हम उसको जल्दी ढूंढ सकते हैं। और फिर केविन उन लोगों को आवाज देता है और बोलता है कि गाइस वो मुझे मिल गया, इस तरफ है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं इसके बाद यहाँ पर केविन उस दरवाजे को बंद कर देता है। और फिर तभी बेन बोलता है कि केविन ये क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी मदद करनी है। पर केविन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेन कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। और वो इतना कहने के बाद उनको धरती की तरफ लॉन्च कर देता है। और फिर दूसरी तरफ रैग्नारॉक उस मशीन को चालू कर रहा था जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर यहाँ पर केविन आ जाता है। तभी यहाँ पर रैग्नारॉक बोलता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। पर केविन बोलता है कि इस बार मैं नहीं, तुम मरोगे। और वो सारे कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ने फोड़ने लगता है। और फिर जब तक वो केविन को रोकता है जब तक केविन ने अपना पूरा काम कर चुका था। और यहाँ पर उसकी मशीन शटडाउन होने लगती है और भी धीरे धीरे करके यहाँ पर ब्लास्ट होने लगती है और पूरा शिप टुकड़ों में टूटने लगता है। और फिर तभी उनके ऊपर एक भारी चीज गिरती है जिससे वो सीधा नीचे जा रहे थे। पर केविन अपनी पावर को यूज करके यहाँ पर बच जाता है और उसके नीचे रैग्नारॉक लटका हुआ था। वो यहाँ पर केविन से मदद की गुहार लगाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और फिर केविन अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हेड से अपनी की को वापस निकाल लेता है। यहाँ पर रैग्नारॉक अंतरिक्ष में चला जाता है। तभी यहाँ पर उस स्पेस शटल पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी यहाँ पर धरती पे बेन और क्वेन परेशान थे कि अब केविन जिंदा नहीं रहा। और फिर तभी यहाँ पर केविन आ जाता है। वो बोलता है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरी परवाह है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।